क्या आपको लगता है मनीष कश्यप जिस प्रकार गांव में घूम घूम कर जनता से मिल रहे हैं, क्या चनपटिया की जनता उनको माफ करके मौका देगी? नहीं नहीं, अभी समय इलेक्शन आएगा, अभी इलेक्शन मोड में आएगा। निश्चित तौर पर जनता तो सीधी होती है, जनता सहज होती है। तो बिहार की आम जनता की आवाज बनता है तो एक विधानसभा नहीं, एक संसदीय क्षेत्र नहीं, वो पूरे देश का हो जाता है, पूरे प्रदेश का हो जाता है। गाना है ना उसमें, एक खेत नहीं, एक बाग नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे, हम मेहनत कश मजदूरों से हम अपना हिस्सा मांगेंगे। एक खेत नहीं, एक बाग नहीं, हम सारी दुनिया मांगते हैं। आपको क्या लगता है कि मनीष कश्यप ने क्या क्या गलती किया? अब गलती तो मैं तो सबसे बड़ी गलती यही मानता हूं, पत्रकारिता को छोड़ना। पत्रकारिता को छोड़ना नहीं, पत्रकार सब कुछ झुकाने की क्षमता रखता है। मुख्यमंत्री से भी बड़ा एक पत्रकार होता है, मंत्री से भी बड़ा एक पत्रकार होता है। वो सत्ता की आवाज बोलता है, वो सत्ता की बात बोलता है, वो सरकार की बात बोलता है। प्रशांत किशोर जी एक नया चेहरा है, नई उम्मीद है, नया भरोसा है, नया विश्वास है। कोई ठप्पा नहीं लगा, कोई पुराने उनके कार्य की क्षमता पर सवाल नहीं उठा सकता। भ्रष्टाचार मुक्त चेहरा है, एकदम साफ छवि, स्वच्छ छवि वाले चेहरे हैं, तो उनका भी भविष्य उज्जवल है, गलत नहीं हो सकता। आप सबों को पता है कि चनपटिया विधानसभा से मनीष कश्यप चुनाव लड़ रहे हैं और चनपटिया के हर क्षेत्र में घूम घूम कर जो है पोल खोल रहे हैं। जहाँ पे भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार दिखा रहे हैं, जहाँ पे काम नहीं हो रहा है वो दिखा रहे हैं। लेकिन इससे पहले जो है वो लोकसभा का भी चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन बीच में ड्रॉप आउट करके बीजेपी में शामिल हो गए और अब जन सुराज की तरफ से जो है वो चुनाव लड़ने वाले हैं। इस विषय पे बात करेंगे क्योंकि हमारे साथ बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट एपी सिंह जी हैं। हम इनसे बात करेंगे जो हमेशा मनीष कश्यप को लेकर अपना राय रखते हैं और हो सकता है तो अपना राय के साथ साथ जो है सुझाव भी देते हैं। इंडियन टाइम्स न्यूज पर सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा है सर, मनीष कश्यप फिर चुनाव लड़ रहे हैं? अभी तो वो चुनाव लड़े नहीं थे, पिछली बार लड़े कहाँ ड्रॉप कर गए थे। अब चुनाव लड़े, अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। मजबूती से लड़ें और क्षेत्र की जनता के लिए, बिहार की जनता के लिए, चनपटिया विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए काम करें। आवश्यकता है और ज़रूरत है, लोग चाहते हैं, लोग मानते हैं। मनीष कश्यप बिहार के एक सैनिक परिवार से चलकर, भाई भी उनका शिक्षित है, खुद भी शिक्षित है, अभी तक अविवाहित हैं, झमेले भी झेले, हमने भी झमेले झेलने में बहुत मदद दी, जितना दे सकते थे सुप्रीम कोर्ट से, चाहे नशे का केस हो, चाहे रासुका का केस हो, उनको बाहर कराया, जेल से सलाखों से भी रहे। पूर्वांचल की भी बात, लड़ाई लड़ी मनीष कश्यप ने, चाहे बिहार के लोगों की बात हो, चाहे पूर्वांचल की बात हो, चाहे विभिन्न अन्य राज्यों में जो प्रवासी बिहार के लोगों के साथ भेदभाव होता है, जो उनके साथ सौतेला व्यवहार होता है, उस लड़ाई को भी बहुत अंजाम तक पहुंचाया। उज्जवल भविष्य है, अच्छी बात है, चुनाव लड़ें और जीतें। एपी सर, आपको क्या लग रहा है कि जिस प्रकार पिछला वो चुनाव लड़े थे, ड्रॉप करने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? क्या जितना केस जो लगा था वो था कि क्या केस फिर से खुलना जाए? कोई बात ही नहीं, केस के लिए तो मैं बैठा था। जिसके केस के लिए डॉक्टर एपी सिंह बैठा हो सुप्रीम कोर्ट में, वो व्यक्ति केस के लिए तो कभी नहीं डर सकता। मनीष कश्यप में डरने वाला डीएनए नहीं था, लेकिन कुछ वादे किए गए होंगे, कुछ वादे अधूरे रह गए होंगे, विश्वास, भरोसा क्या रहा क्या नहीं रहा, जो भी कारण रहे हों वो मनीष कश्यप तो सीधा बोलते हैं कि उनको जो वादा दिया गया उसे तोड़ दिया गया, उनको चार्टर्ड प्लेन में दिल्ली ले जाके बीजेपी ज्वाइन किया गया, उसके बाद धोखा दे दिया गया। तो चार्टर्ड प्लेन में जाना नहीं चाहिए था, क्यों चार्टर्ड प्लेन में गए? अरे एक पत्रकार, बिहार की जनता का चहेता, गरीबों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, मजदूरों, मजलूमों की आवाज़ उठाने वाला, सर्वधर्म समभाव की बात करने वाला, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी की बात करने वाला, सभी जातियों के लिए बिना किसी जातिगत भेदभाव के संघर्ष करने वाले को जरूरत क्या थी चार्टर्ड विमान पे जाने की? पदयात्रा लेके आ सकता था, पैदल आ सकता था, ट्रेन से आ सकता था, जनरल डिब्बे में आ सकता था, अपने पूर्वांचल प्रवासी भाइयों के साथ भुस की तरह भर के भी आ सकता था, तो नहीं आना चाहिए था। मनीष कश्यप तो बोलते हैं कि उनको दिल्ली वाले भैया बहुत सारे वादे किए, समझाए बुझाए और ले जाके जो है बीजेपी ज्वाइन कराए थे। जी नहीं, ये जो चीजें हुई होनी नहीं चाहिए थी। वादा खिलाफी हुई तो भी अलग विषय है, किसने वादा खिलाफी की, क्यों की, क्या कारण रहा, कुछ ना कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई हुई बेवफा नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, देश की सत्तारूढ़ पार्टी है, अब उन्होंने उसको छोड़ा है, अब आए हैं जन स्वराज पार्टी के साथ। तो चलिए, आकांक्षाएं, अभिलाषाएं, इच्छाएं हैं,
अच्छी हैं, होना चाहिए। राजनीतिक इच्छा शक्ति होने में कोई गुनाह नहीं। पत्रकार से बहुत लोग राजनीति में आए, बहुत इतिहास रहा है पत्रकारिता का। अच्छा पत्रकार उस सूरज की रोशनी की तरह होता है जो जब सूरज निकलता है तो अंधेरे को तो मिटाता ही है, कई बीमारियों को भी खत्म करता है, कई रोगों को भी खत्म करता है, रोगाणुनाशक के रूप में करता है, कीटाणुनाशक के रूप में करता है। अच्छा पत्रकार एक प्रेशर कुकर की तरह होता है। जैसे प्रेशर कुकर में जो गैस बॉल होती है, गैसकेट बाल होती है, बाल, वो जब सीटी में कुछ दाल का कण, अरहर की दाल, चावल फंस जाती है, सीटी नहीं बोलती है। प्रेशर कुकर में खाना बनने के बाद, दाल बनने के बाद, चावल बनने के बाद, खिचड़ी बनने के बाद जब नहीं बोलती है क्योंकि उसमें कुछ फंस चुका है, मतलब लोकतंत्र में कुछ दबाव में आ गया, कहीं कुछ खतरा होने लगा, तब वो जो प्रेशर कुकर के पास सेफ्टी वाल्व लगा होता है, उसकी रबड़ कमजोर होती है, थोड़ी सी रखी जाती है, तो वो सेफ्टी वाल्व खुल जाता है और एकदम प्रेशर कुकर को फटने से बचा लेता है। फटना मतलब हमारे देश की बहन बेटियों की हत्या ना हो, किचन में मौत ना हो, जो खाना बना रहा है उसका नुकसान ना हो, घर में ना फटे। इसका मतलब लोकतंत्र बच जाए, इसका मतलब संविधान बच जाए, इसका मतलब हमारे शासन प्रशासन में निर्भीक बात कहने वाला होना चाहिए। ये पत्रकार का रूप था। यही मनीष कश्यप ने भी अपनी तरफ से पूरा निर्वाह किया। आपको क्या लगता है पीएमसीएच में जब वो किसी की मदद करने गए थे, वहां पे उनको घेर कर पीट देना, उसके बाद बीजेपी के द्वारा चुप्पी साध लेना, ये क्या सही है? अब उस घटनाक्रम पे, उसमें तो मैं ये भी कहूँगा, अगर कोई घटनाक्रम हुआ है और आप दूसरों की आवाज़ भी उठाते हैं तो आपको भी एफआईआर करानी चाहिए थी, केस कराना चाहिए था, मुकदमा कराना चाहिए था। ना होता हमें बताते, हम एक फ़ोन करते वहाँ तो एफआईआर हाथ में लिख के देके जाता, दर्ज करके देते। थोड़ा सा ये रहा, लेकिन पता नहीं क्या कारण रहे, क्यों रहे, बीजेपी अपने कार्यकर्ता के लिए क्यों नहीं कर पाई, उनके पदाधिकारी क्यों नहीं बोल पाए, प्रवक्ता क्यों नहीं बोल पाए, जबकि मनीष कश्यप ने तो सदैव काम किया, जिसके लिए भी काम किया, और अच्छी पत्रकारिता के रूप में बिहार की जनता को जो कार्य किया, जो कार्य करके दिया, वो उसमें कोई कमी नहीं थी। लेकिन हाँ, राजनीति में आए तो राजनीति की तरह करना पड़ता है। विषय ये भी है, पत्रकार, और मैं तो साफ बात कहूं, राजनेता से मजबूत एक पत्रकार है, राजनेता से मजबूत एक पत्रकार है। वो अपने एजेंडे की बात बोलता है, वो विरोध नहीं कर सकता, लेकिन पत्रकार ऐसा है जो सत्ता का भी विरोध कर सकता है, विपक्ष का भी विरोध कर सकता है, शासन का भी विरोध कर सकता है, प्रशासन का भी विरोध कर सकता है, गरीब की भी मदद कर सकता है, दलित की भी मदद कर सकता है, मजदूर, मजलूम, शोषित, पीड़ित की भी मदद कर सकता है, किसी का घर टूट रहा है उसकी भी मदद कर सकता है, किसी का घर डूब रहा है उसकी भी मदद कर सकता है, किसी का इलाज नहीं हो रहा उसकी भी मदद कर सकता है, किसी का एडमिशन नहीं हो रहा उसकी भी मदद कर सकता है, पूर्वांचल की भी मदद कर सकता है, और अपने प्रदेश में आए हुए दूसरे प्रदेश के व्यक्ति के साथ अगर गलत होता है उसकी भी मदद कर सकता है। पत्रकार सभी पदों से बड़ा पद है, बड़ी जिम्मेदारी है, बशर्ते शर्त यही है कि वो निष्पक्ष, निर्भीक और निडर पत्रकारिता करे। ये आवश्यक होता है, ये जरूरी होता है। इतना सारा चीज होता है, तो क्या आपको लगता है मनीष कश्यप जिस प्रकार गांव में घूम घूम कर जनता से मिल रहे हैं, क्या चनपटिया की जनता उनको माफ करके मौका देगी? नहीं, अभी समय इलेक्शन आएगा, अभी इलेक्शन मोड में आएगा। निश्चित तौर पर जनता तो सीधी होती है, जनता सहज होती है, जनता सरस होती है, जनता सरल होती है, जनता तो भाव भी रखती है, विचार भी रखती है, अपना भला भी समझती है और भला भी चाहती है कि जो उसके लिए काम करे, जो उसके लिए उपलब्ध हो, जो उसके लिए हर समय उपलब्ध रहे, उसके लिए अवश्य सोचना भी चाहिए, मतदान भी करना चाहिए, अधिक मतदान भी करना चाहिए और पूरी तरह से उसके लक्ष्य के लिए काम करना। सर, आपको क्या लगता है अब मनीष कश्यप को क्या करना चाहिए? क्या पत्रकारिता करनी चाहिए या जो चुनाव लड़ रहे हैं वो भी करना चाहिए? नहीं, अब तो वो चुनाव लड़ेंगे, अब तो राजनीतिक पार्टी के हैं, अब वो पत्रकारिता के क्षेत्र से तो दूसरे तरफ चले गए हैं, अब तो राजनीति के क्षेत्र में रहना चाहिए। चले गए हैं तो इसलिए, लेकिन पत्रकार से बड़ा कभी राजनेता नहीं हो सकता, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। विश्वास के मैंने अपनी वकालत में सिद्ध किया। मेरे पास सांसदों के, मिनिस्टर्स के, मुख्यमंत्री के, छोटे नेता के, बड़े नेता के, सभी दलों के क्लाइंट हैं, सब आते हैं, सब नतमस्तक करते हैं और सबके लिए मैं कार्य करता हूँ। और मैं मानता हूँ कि फिर सब जब आते हैं तो इसका मतलब मैं बड़ा हूँ, इसका मतलब मैं उनकी मदद कर सकता हूं, इसका मतलब मैं खुले मन से, बशर्ते निर्भीक और निडर वकालत होनी चाहिए, बशर्ते निष्पक्ष और निर्भीक और निडर पत्रकारिता होनी चाहिए। वहां कोई ब्लैकमेलिंग नहीं होनी चाहिए, एक्सटोरेशन नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए, दबाव नहीं होना चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए। ये नहीं हो तो पत्रकारिता बहुत बड़ा आयाम है, बहुत बड़ा पत्रकारिता का इतिहास रहा है देश। आपको क्या लगता है मनीष कश्यप जब बीजेपी में शामिल हुए थे तो 2 करोड़ रुपए लिए थे कि नहीं लिए थे? नहीं, ये जनता आरोप लगाती है। नहीं, ये नहीं मैं कह सकता। खैर देखिए, मैं मेरे सामने नहीं दिए,
मेरे सामने नहीं लिए, मुझे बताया भी नहीं, मुझे पता भी नहीं, लिए नहीं लिए, दिए नहीं दिए, क्या किया क्या नहीं किया, इस पर मैं जवाब आपको नहीं उचित दे सकता। ये तो वो जाने, उनके लेने वाले जाने, उनके मैनेजर जाने, उनके मुझे हाँ बस जनता की क्या कहूँ मैं, ना मैं जनता का विरोध कर सकता हूँ कि जनता झूठ बोल रही है, ना मैं ये कह सकता हूँ उन्होंने लिए हैं नहीं लिए हैं, ये उनका अपना व्यक्तिगत मामला है। लेकिन कौन कह रहा है, क्यों कह रहा है, क्या कह रहा है, ये उन्हें देखना चाहिए और उसकी सफाई जनता को देनी चाहिए। मनीष कश्यप जो है प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज से जुड़कर जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। जी, अच्छा है, नई पार्टी है, नया चेहरा है, बिहार को ऐसी सोच के साथ लोग उसका साथ दे रहे हैं तो अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। बुरी बात नहीं है सर। मनीष कश्यप को जिस प्रकार से वो लोगों से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उनको उसमें आगे क्या करना चाहिए? देखिए, अभी तो इलेक्शन मोड में बिहार आएगा। हाँ। जनता से जुड़ना तो सदैव सफल रहता है। मोदी जी जनता के बीच जब गए हाँ। तो जनता ने खुली बाहों से उन्हें स्वीकार किया, तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं। नीतीश जी आम जनमानस के बीच सुशासन बाबू के रूप में प्रसिद्ध रहे। चिराग पासवान ने अपनी बहुत बड़ी लीजेसी को, रामविलास पासवान जी को संभाल के रखा हुआ है और चला रहे हैं उसको। अब प्रशांत किशोर जी एक नया चेहरा है, नई उम्मीद है, नया भरोसा है, नया विश्वास है, कोई ठप्पा नहीं लगा, कोई पुराने उनके कार्य की क्षमता पर सवाल नहीं उठा सकता, भ्रष्टाचार मुक्त चेहरा है, एकदम साफ छवि, स्वच्छ छवि वाले चेहरे हैं, तो उनका भी भविष्य उज्जवल है, गलत नहीं हो सकता। दिल्ली के लोगों ने तो ऐसी साफ छवि वाले को 3 बार मुख्यमंत्री बना दिया। वो बात अलग है, बाद में क्या आरोप लगे, प्रत्यारोप लगे, किस तरह के हुए, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन दिल्ली की जनता ने तो अन्ना जी के उस आंदोलन को, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, हम लोगों ने पूरी मदद की और बहुत ऊंचाई तक उन्हें पहुंचाने का काम किया है। आपको क्या लगता है जिस प्रकार से मनीष कश्यप हमेशा जनता के बीच जाते हैं तो माफ़ी मांगते हैं कि हमसे गलती हो गया, हम बीजेपी में शामिल हो गए, हमको नहीं होना चाहिए था, चुनाव लड़ना चाहिए था, हमें माफ़ कर दीजिए, इसका मतलब भी वो खुद मानते हैं कि उनसे गलती हुआ है, तो क्या गलती हुआ? आपको क्या लगता है कि मनीष कश्यप ने क्या क्या गलती किया? अब गलती तो मैं तो सबसे बड़ी गलती यही मानता हूँ, पत्रकारिता को छोड़ना। पत्रकारिता को छोड़ नहीं, पत्रकार सबको झुकाने की क्षमता रखता है। आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, कल आप पटना में नीतीश जी का ले सकते हैं जी, शाम को आप सम्राट चौधरी का ले सकते हैं, परसों सुबह आप चिराग पासवान का ले सकते हैं, परसों शाम को आप तेजस्वी यादव जी का ले सकते हैं, मोदी जी पहुंचेंगे तो मोदी जी का भी इंटरव्यू ले सकते हैं, माननीय अमित शाह जी का भी इंटरव्यू कर सकते हैं, उनसे सवाल पूछ सकते हैं। वो सवाल आपके अपने नहीं हैं, वो सवाल आपके अपने घर के नहीं हैं, वो सवाल आपके दादा परदादा पत्नी बच्चों के नहीं हैं, वो सवाल हैं बिहार के लोगों के, वो सवाल हैं आम जनता के, वो सवाल है गरीबों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, मजदूरों, मजलूमों की आवाज़ है। वो उनकी आवाज़ बन सकते हैं और जब व्यक्ति उनकी आवाज़ बनता है, जब वो बिहार की आम जनता की आवाज़ बनता है, तो एक विधानसभा नहीं, एक संसदीय क्षेत्र नहीं, वो पूरे देश का हो जाता है, पूरे प्रदेश का हो जाता है। गाना है ना उसमें, एक खेत नहीं, एक बाग नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे, हम मेहनत कश मजदूरों से हम अपना हिस्सा मांगेंगे। एक खेत नहीं, एक बाग नहीं, हम सारी दुनिया मांगते हैं।